आज का टॉपिक वैसे भी इसलिए भी खास होने वाले, मेरे ख्याल से हर एक के दिल के बड़ा करीब होगा भोजन। So she's a Absolutely. Ayurvedic cooking expert और अभी कुछ ही क्षणों में she'll be there with us. We are live on YouTube also. YouTube में भी हम अभी live चले गए हैं. And I guess it's 150 Vijay ji, if I'm not wrong. Sir, हमने मेरे ख्याल से 155. We have crossed the mark of 150. तो बहुत ही short time में हमने 150 लोग हमारे साथ YouTube में भी as a part of attending these daily sessions we have. And YouTube पे कौन सा उस नाम पर से है? YouTube में सत्वा टॉक्स. ओके, मैं भी लिंक डाल दे रहा हूँ. आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली जितने भी सेशंस हुए हैं आपको वो वहां मिल जाएंगे. ओके ओके. रवि, Abhishek ji, Didi is live with us, and I'll put her on spotlight. It's a honor to welcome her with all of us. The Jai Gurudev, thank you to give darshan. Thank you. I would like to Vijay ji से request करूंगा कि Vijay ji knows very nicely about Didi. So Vijay ji, if you can introduce her to the group. हाँ, definitely. दीदी, मैं सबसे पहले जो हूँ ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको पहले इनके बारे में बताना चाहूंगा. They are definitely eagerly waiting to hear you out, and the best part is ये सारे devotees कुछ शायद बाहर नॉन आर्ट ऑफ लिविंग के भी होंगे लोग, लेकिन ये डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ते हैं रोज रात को 9 बजे, और हम आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स को बुलाते हैं. और मजे की बात है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया. ईस्टर्न पार्ट सिलीगुड़ी से लेके वेस्ट तक. सो दैट्स हाउ इट इज. आप गुजरात के तो लोगों को देख ही रहे हैं. अपने अभिषेक जी खुद गुजरात से हैं. देन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, प्लस देयर आर पीपल हु जॉइन फ्रॉम कतार, देयर आर पीपल हु जॉइन फ्रॉम मॉरिशस. सो द फैन फॉलोइंग इज ह्यूज. एंड अब मैं दीदी के बारे में बताना चाहूंगा. ऑलमोस्ट 6-7 years ago, अब आप बड़े मजे की बात बताता हूँ. मी एज अ मेल, दीदी का कोर्स था, एंड खाना तो सभी को ही पसंद है, आयुर्वेदा कुकिंग कोर्स, एंड बिल्कुल चलते हैं. सो आई वाज myself and there was one more gents in a total gathering of 40 odd ladies. So we were just standing outside. और मजे की बात, दीदी ने जो बताया, जो सिखाया, जो कुछ कहा, इट वाज सच अ वंडरफुल थिंग. इतने प्रेम से, आदर के साथ, पूरी इज्जत के साथ भोजन क्या होता है वो बताया. और ये तो बड़ी एक बात हो गई. मजे की बात, मैं अगर अपनी पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मेरा उस प्रोग्राम को करने के बाद 10 kgs वेट रिड्यूस हो गया. यू कांट इमेजिन. सिर्फ वो प्रोग्राम किया, एंड आई यूज्ड टू वॉक रेगुलरली. Within a month I could reduce 10 kgs. No gym, nothing. मैं इतना मतलब ज्यादा जिम के ना कोई एक्सरसाइज, जस्ट वॉक करता था 15-20 मिनट. एंड वॉट एवर दीदी taught, she is a very famous cook. Gurudev has blessed her with the cuisine, जो आयुर्वेदा cuisine के साथ, and she is the master trainer. वो TTP भी कंडक्ट करती हैं. प्लस शी इज इंटरनेशनल फैकल्टी, दुनिया भर में वो गोइंग हैं, और उन्होंने लोगों को आयुर्वेदा कुकिंग क्या होती है उससे रूबरू कराया है. दीदी, नाउ ओवर टू यू. सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर. दैट्स इट. दैट इज व्हाट आई कैन से, नथिंग एल्स. Thank you so much for inviting me in this program. Before I came here, I did some research about your program, this Sattva talks, just to see how you do this program, and I was quite impressed with all the episodes. I've seen, I think, most of your episodes with Meghal Bhai, and so I was like quite excited that I'm invited here, and through this this platform we can reach out people all over the world, so that's a very good thing. Now Vijay Bhaiya told that he lost 10 kg after doing cooking course.
So that credit goes only to him, not to me. If he will not follow, he cannot lose it, right? So whenever we learn any knowledge, if we live the knowledge, then only the knowledge can, help us to blossom more and more in our life. So all the credit goes to people who join and follow the knowledge. And दीदी आपने जो सिखाया, आई वुड से गुरु इतना सक्षम है कि जो शिष्य आते हैं उसमें भी वो ठूस के भर देता है. इट इज ऑल अप टू यू. हमने तो कुछ भी नहीं किया, आपने जो बोला हम करते चले गए आंख बंद करके, बात खत्म. अच्छा, एक छोटी सी वो रिक्वेस्ट है दीदी, हिंदी इंग्लिश का प्लीज मिक्स करके बोलिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर, ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं. 90% दोनों लैंग्वेज में करना है या बीच बीच में? 90% हिंदी रखिए दीदी. अच्छा, क्योंकि आई गेस सारे के लोग हिंदी जानते हैं. अगर कोई नहीं जानते तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. और दीदी आपके बारे में और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जस्ट एडिंग ऑन टू विजय जी, कि आपने वर्ल्ड के कई कोने में कोर्सेज लिए एंड यू हैव आल्सो बीन टू पाकिस्तान एंड अदर प्लेसेस, दैट टफ रीजन. सो वी वुड आल्सो लाइक टू नो मोर. तो दीदी आज का जो टॉपिक है इज अबाउट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. So in this time, can you just enlighten us with how we can keep the best of our health and healthy lifestyle? See, this is ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे लिए अपने आप के बारे में काम करने के लिए. ये लोगों को लग रहा है कि ये एक सिचुएशन ऐसा आ गया, कोविड-19 सब बंद हो गया, हमको घर में बैठना पड़ रहा है, पर ये एक मौका जो हमें कुदरत के द्वारा मिला है. क्योंकि आज तक क्या होता था, लोग जब भी मिलते थे तो कहते थे अरे समय नहीं है हमारे पास कि हम इस ज्ञान को जी पाए. भगवान ने समय ही समय दे दिया हमें, ताकि हम हर तरह का ज्ञान जी पाए. जैसे हम अपनी साधना कर पाए, हम अच्छा भोजन, घर का ही भोजन खाएं, बाहर की चीजें अपने आप बंद हो गई. तो एक तरह से ये लॉकडाउन की सिचुएशन एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सबके लिए. तो क्योंकि हमें ऑफिस नहीं जाना या इस तरह का जो हमारा ट्रैवल टाइम था वो बच जाता है, इसलिए हमारे पास एक मौका है कि हम अपने हिसाब से अपना जीवन जिए, कि हम सही टाइम पे सोए, सही समय पर उठे और अपने समय पर हम भोजन करें. ये सब हमारे हाथ में है. और हम क्या खा रहे हैं वो भी अब हम चुन सकते हैं. ये नहीं कि बाहर से कुछ भी लेकर खाना पड़ रहा है. तो जब इन सब चीजों को लोगों ने फॉलो किया तो धीरे धीरे अब तो कितने महीने हो गए हमको लॉकडाउन में, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लोगों ने पाया है अपने हेल्थ में. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज तक मुझे लगता था कि गुरु ग्रेस है तो कोई असर नहीं होता. मैक्सिमम समय मेरा 14 साल में ट्रैवलिंग में गया है. तो जब भी मैं ये बताती थी कि वात पित्त कफ के ऊपर क्या असर होता है, रीजन हर हफ्ते चेंज होने से, पानी चेंज होने से, वो इतना महसूस नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि शायद हमारा फोकस रहता है सेवा करने के ऊपर या लोगों को लोगों से मिलकर मदद करने के ऊपर. तो लॉकडाउन में मैंने ये महसूस किया कि सही में सब चीजों का असर हमारे शरीर पे होता है. वातावरण का, मौसम का, फिर हम समय का, जो 24 घंटे में जो भी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इन सभी चीजों का हमारे मन और शरीर पे असर हो रहा है. और जब मैंने एक जगह पर रहकर इस ज्ञान का अनुभव किया तो मुझे और भी ज्यादा गहराई में इसका फायदा खुद अनुभव में आया. तो एक ही इम्पोर्टेंट चीज जो है, कोई भी डिसिप्लिन को, यानी कोई भी ज्ञान को जीने के लिए, तो एक तो है डिसिप्लिन, दूसरा अवेयरनेस, यानी ये समझना हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या हम अवॉइड कर सकते हैं. जब हम अवेयरनेस के साथ और डिसिप्लिन के साथ ज्ञान को जीते हैं तो बहुत ही कम समय में हम उस ज्ञान का फायदा देख सकते हैं हमारे जीवन के ऊपर.
तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपना एक टाइम टेबल फिक्स करें कि कब हमें उठना है, कब सोना है, विथ अ वेरी लाइटर मोड। ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं कि ऐसे ही करना है और मन पे बोझ लेकर नहीं करना है, बस ऐसे ही कि चलो 1 महीना ये करके देखते हैं, इससे क्या होता है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के पहले उठने से क्या होता है, 10 बजे तक सोने से क्या हो रहा है, फिर जल्दी उठकर साधना करने से हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है। और मैंने ये देखा है कि जितना भी हमने सीखा है आर्ट ऑफ लिविंग में, जितना भी, जैसे पद्म साधना है या फिर प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है, उतना ही रोज अच्छे से करने से हम इस परिस्थिति में अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने अब तक ये बहुत सारे चैनल्स पे देख भी लिया होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लोगों के एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी रिकवर हुए हैं कि कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उनको फायदा हुआ। तो ये तो है ही, और उसके साथ साथ हमारा जो भोजन करने का समय है या भोजन करने का जो तरीका है, जो हमारी चॉइसेस है, उसमें भी बदलाव लाकर हम फायदा ले सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल जो स्टार्टिंग के 3 महीने में नोटिस किया था फेसबुक पे कि रोज लोग तरह तरह के व्यंजन बनाकर मजे ले रहे हैं लॉकडाउन के। कोई पिज्जा बना रहा है, कोई रसगुल्ला बना रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है और एंजॉय कर रहे हैं इस लॉकडाउन को। धीरे धीरे वो कम होने लग गया। तो ये सारे जो टेस्टी खाने हैं वो खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि जितना भारी भोजन खाते हैं उतना इम्यूनिटी नहीं बन पाता है, और जितना सादा और प्राण शक्ति वाला भोजन खाते हैं उतना इम्यूनिटी लेवल बढ़ना और उसको बरकरार रखने में मदद मिलती है। तो शुरुआत में मैंने भी कुक्ड खाना 2 महीने, क्योंकि कच्चे खाने से वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के मैंने कुक्ड खाना खाया या स्टीम वेजिटेबल सूप, ऐसी हल्की चीजें खाई। धीरे धीरे अब मैंने रॉ चीजों को खाना शुरू किया है और उससे भी मुझे बहुत फायदा लग रहा है, जैसे जूसेस या तरह तरह के सैलेड, और नमक में पानी डाल के उसमें सब्जी वगैरह को भिगा के उसको डिसइंफेक्ट करना, फिर उसको धूप में रखना, फिर यूज करना, जो शुरुआत में शायद इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं था किस तरह से करना है। तो जितना हो पाए एक बैलेंस करके हम चलेंगे। हमारा जो भी पूरे दिन का भोजन का जो भी प्रोग्राम है कि कुछ कच्चा और कुछ पका हुआ, तो 4 बजे तक शाम को हम जितना हो पाए उतना कच्चा अगर लेते हैं और 4 बजे के बाद हम पका हुआ या फिर हाफ कुक लेते हैं। इस तरह से हम चीजों की चॉइसेस कर सकते हैं अपने डाइट में। और जितना हो पाए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमें डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। ज्यादातर लोगों ने अभी तक जो मुझे कांटेक्ट किया है या कोर्सेज में आए हैं, जो प्रॉब्लम देखा गया है वो है एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, इंडाइजेशन बढ़ गया है लॉकडाउन में, क्योंकि शायद इतना ज्यादा एक्सरसाइज या फिर जो वॉकिंग होता था हमारा डेली वो शायद कम हो चुका है। और घर में बैठ के जो भी घर में बैठ के एक टेंडेंसी होता है कि हम घर में बैठे हैं तो खाना थोड़ा ज्यादा खाया जाता है, और जब हम बाहर होते हैं घर के या बहुत व्यस्त होते हैं तो हम उतनी ज्यादा मात्रा में शायद नहीं खाते हैं। तो इस चीज को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम घर में हैं तो भी हमें बार बार या ज्यादा मात्रा में जो खाना है उसे खाना अवॉइड करना है, क्योंकि उससे भी डाइजेशन पे बहुत असर होता है। तो हम टाइमिंग्स बना सकते हैं कि जैसे अर्ली मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट टाइम चूज कर लिया, बाय 9 बजे तक हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में आप जो खाना है खाइए, लेकिन एक शर्त आपको अपने साथ रखना है कि ब्रेकफास्ट उस तरह का करेंगे कि लंच तक अपने आप भूख लगनी चाहिए। लंच का समय 1:30 बजे से पहले अगर हम तय करते हैं तो अपने आप हमारा ब्रेकफास्ट भी हम उस तरह से कंट्रोल में
डिसाइड करके एक मात्रा में ले सकते हैं। हल्की चीजें जैसे हम फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं, या फिर मूंग दाल का चिला हो गया। आजकल इतने मिलेट्स हैं फैशन में, तो किसी मिलेट का हमने कुछ बना लिया, उपमा दलिया टाइप मिलेट से, वो थोड़ी बहुत मात्रा में हमने ले लिया, 1 बोल या इतना बहुत है। रॉ वेजिटेबल जूस ले लिया, हल्दी काले मिर्च वाला दूध ले लिया, गाय का दूध, देसी गाय का दूध। और फिर हम भोजन में जो हमारा दोपहर का जो भोजन है उसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि हम दाल और जो ग्रेन्स है उसकी मात्रा को सब्जी से कम रखें। तो यानी अगर आपका एक थाली जो है उसमें 60 to 70% आप वेजिटेबल इंक्लूड करें और बाकी ग्रेन्स और दाल इंक्लूड करें। और भोजन के साथ साथ अगर लिक्विड में कुछ लेना चाहते हैं तो एकदम पतला सा बटर मिल्क ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, सादा पानी ले सकते हैं, या नारियल पानी ले सकते हैं। फिर शाम को जब हमें थोड़ी बहुत जो आदत है 4 से 5 बजे के बीच में कुछ भी खाने की, उस समय पे भी कुछ हल्का लें, जैसे फ्रूट जूसेस हैं, या फिर अगेन गुड़ और नींबू का पानी बना के ले सकते हैं। जितना हो सके नींबू का हम उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फिर उसी तरह हम कोकम का शरबत बनाकर ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। आजकल जो मेरा फेवरेट हर्बल टी है वो है डिटॉक्स हर्बल टी, जो गिरनार कंपनी का आता है, जिसमें ब्लैक सॉल्ट, ड्राई जिंजर पाउडर और सिनेमन, बहुत बैलेंस मात्रा में हर्ब्स का उपयोग किया गया है। और ये दिन में मैं 2 बार ले रही हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और ये लेने से भी जो एक भूख और डाइजेशन पे बहुत अच्छा असर मैंने देखा डिटॉक्स टी के कारण। ये डिटॉक्स टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो छोटे कप की जगह ऐसे बड़े मग में आप बनाकर ले सकते हैं ताकि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए फ्लेवर। फिर हमारा जो भोजन है वो, क्योंकि हम घर में हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक अगर हम ले लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। ये हमें इंडाइजेशन या फिर कम नींद या नींद में जो भी प्रॉब्लम है, इन सब इश्यू में हमें मदद करेगा। अब रात का जो हमारा भोजन है वो लंच से भी थोड़ा हल्का हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप दाल का चुनाव करते हैं तो हल्की दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, और हो सके तो मिक्स दाल ले। एक ही तरह की दाल चुनने से अच्छा हम एक से ज्यादा तरह की दालों को मिक्स करके ले, ताकि जो गैस बनने वाला एक जो प्रॉब्लम है कि भाई बात बढ़ता है या गैस्ट्रिक हो रहा है, उस पे आप देखोगे कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है, गैस प्रॉब्लम वगैरह कम हो रहे हैं। इसका कारण ये है, जैसे जहर जहर को मारता है, वैसे एक दाल का गैसी इफेक्ट दूसरे दाल के गैसी इफेक्ट को कम करता है। और हो सके तो वेजिटेबल्स डालें, जैसे हम पालक मूंग दाल बनाते हैं या चना दाल और लौकी बनाते हैं, वैसे जो भी मिक्स दाल हम बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक सब्जी हम मिलाकर बना सकते हैं। उसके साथ अगर हमें वेट लॉस करना है, या फिर हमें अगर डायबिटीज, थायराइड, ऐसी किसी भी बीमारी से अगर हम सामना कर रहे हैं, तो हम मिलेट्स का यूज करेंगे रात को अनाज की जगह पे। मिलेट्स यानी ऐसे धान जो पचने में हल्के हैं, जो प्रोटीन में रिच हैं, फाइबर ज्यादा है, पर कार्ब्स इतने नहीं है, या ग्लूटेन तो होता ही नहीं है। तो मिलेट्स यानी क्या क्या, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत तरह के मिलेट मिलते हैं। कुछ कुछ जो हमारे जान में है, जाने पहचाने से, वो है जवारी, बाजरा, नाचनी या रागी। फिर जो उपवास में हम सामक के चावल खाते हैं, राजगीरे का आटा, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, उसके अलावा फॉक्सटेल मिलेट है, फिर बार्नयार्ड मिलेट है, प्रोसो मिलेट है। तो बहुत तरह के मिलेट के ऑप्शंस अभी मार्केट में मिल रहे हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं। सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आपके वहां अभी भी समर चल रहा है, क्योंकि हमारे वहां मॉनसून स्टार्ट हो गया है,
पर कई जगह पर अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी है और बारिश शुरू नहीं हुई है, ऐसी जगह पर हम ज्यादा गर्म मिलेट्स जैसे बाजरा है, कुट्टू का आटा है और रागी है, उसका उपयोग हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि हमें पित्त ना बढ़ जाए, गर्मी ना बढ़ जाए। तो ये 3 मिलेट छोड़ के बाकी जो मिलेट है उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ सूप ले। देखिए हमारा जो एक ऐसा मेंटालिटी होता है, माइंड में ऐसा रहता है कि सिर्फ जब हम ठोस चीजें खाते हैं तो ज्यादा खाया जाता है, पर जब हम ठोस के साथ सेमी लिक्विड या कुछ लिक्विड चीज को मिलाते हैं तो पेट बहुत जल्दी भरता है, यानी संतुष्टि बहुत जल्दी मिलती है। तो आप सूप ले सकते हैं, दाल को भी हल्का सा पतला बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपना डाइट प्लान करते हैं तो संतुष्टि भी मिलेगी, पेट भी भरेगा, क्योंकि मिलेट हल्के हैं। तो कई लोग जब नया नया मिलेट खाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत जल्दी भूख लग जाती है, 7 बजे खा लिया, अब सोने के समय पे फिर से भूख लगी है। तो ये जो एक हमारे मन में रहता है कि अरे ये हल्का है, भूख लग रही है, वो अगर हमें मिटाना है तो हम थिक सूप और थोड़ी सी सेमी लिक्विड दाल अगर लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जिनको ये लगता है कि अरे जल्दी खाने से भूख बहुत लग जाती है, क्योंकि उनको 9 साढ़े 9 बजे खाने की आदत है, ऐसे लोग बहुत आसानी से 7 साढ़े 7 बजे खा सकते हैं। और जब 9:30 पौने 10 बजे भूख लगे तो क्या करना है, गुनगुने पानी में शहद मिलाकर सिप कर करके पीना। इससे क्या होगा, जो भूख लगी हुई है वो शांत हो जाएगी। हमारी भूख का सबसे बड़ा अगर कोई मारण है इस दुनिया में तो वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला सलाइवा यानी लार रस है। सलाइवा जितना आपके भोजन या पानी में मिक्स होकर आपके सिस्टम में जाता है उतना जल्दी आपको संतुष्टि होता है, यानी जो पेट भरने का एक जो फीलिंग है ना वो आ जाता है। इसीलिए सिप कर करके आपको ये शहद वाला पानी पीना है, ताकि आपको लगे कि पेट भर गया, अब हम आराम से सो सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये शहद पानी से मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे तो भारी खाने की आदत है, जैसे पनीर के पराठे, पनीर की सब्जी या कुछ तला हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप दूध ले सकते हैं। लेकिन दूध को बनाने का तरीका हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम जब सोए तो हमारा जो डाइजेशन है वो लंबे समय तक ना चलता रहे और हमें अच्छे से नींद आ पाए रात को। तो दूध बनाने का तरीका है, जब भी मैं दूध बोल रही हूँ तो मेरा मतलब एक ही है कि दूध यानी देसी गाय का दूध, भैंस का दूध या फिर मदर डेयरी का दूध मेरे दूध के जो डेफिनेशन है उसमें नहीं बैठता है। तो देसी गाय का दूध ही सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए पीने में। तो 1 कप दूध 1 कप पानी लेना है, उसे गर्म करना है जब तक वो आधा ना हो जाए, यानी 2 कप उबल कर 1 कप रह जाए उतना हमें गर्म करना है। अब इस दूध को और भी सुपाच्य करने के लिए हमें इसमें हल्दी 1 चुटकी और 1 चुटकी काली मिर्च डाल देंगे। अब ये दूध जब हम पिएंगे तो इसे गैस से नीचे उतार के जब हम कप में डालते हैं तब इसमें हमें गुड़ मिक्स करना है और फिर पीना है, ताकि मीठा भी हो जाए और ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि सफेद चीनी का यूज हमने नहीं किया। इस तरह से बनाया हुआ दूध पचने में बहुत ज्यादा हल्का होता है। और अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको बदहजमी है तो इस तरह से बनाया हुआ दूध पीने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतनी चीजें डाइट को लेकर अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये लॉकडाउन आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप होगा। जब लॉकडाउन खुलेगा तब तक 100% आपकी सेहत में आपको फायदा दिखेगा।
अब कुछ कुछ लोगों को ये लगेगा कि अरे ये बोल रहे हैं कच्चा खाओ, सैलेड खाओ, हमारा तो वाता बढ़ जाता है, हमें तो कच्चा सूट नहीं करता या पचता नहीं है। वो लोग स्टर फ्राई करके सैलेड खा सकते हैं। स्टर फ्राई यानी 2 मिनट के लिए तेज आंच पर आपने सब्जी को पकाया बगैर तेल के। अब ये ना कच्चा है ना पका है, हाफ कुक्ड हाफ रॉ है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। या तो आप हल्का सा स्टीम कर ले उस वेजिटेबल को और फिर खाएं। पर हमें ये नहीं सोचना कि मेरा वाता बढ़ता है तो मैं सब्जी नहीं खाऊं और मैं ज्यादा अनाज खाऊं। इस तरह से सोचकर जब हम खाएंगे तो ये हमें शायद जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उतना फायदा ना दे पाए। इसलिए हमें रास्ता निकालना है। जिन जिन को लगता है कि नहीं मैं सैलेड खा सकती हूँ लेकिन या खा सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हैवी है, तो वो हमेशा सैलेड में नींबू, काला नमक का इस्तेमाल करें। थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी काली मिर्च, इस तरह ये मसाले मिलाकर जब हम सैलेड खाते हैं तो ये स्पाइसेस हमें उस रॉ वेजिटेबल को और भी ज्यादा मदद करते हैं डाइजेस्ट करने। हमारे घर में जो हमारा रसोई है उसमें जो मसाले हैं वो ही हमारा फार्मेसी है, औषधालय है। और ये आप जान चुके हैं क्योंकि आपने देखा काढ़े की रेसिपी, हल्दी, लौंग, गार्लिक, आपने कितनी सारी रेसिपीज अभी तक सुनी होगी, क्लोव, सिनेमन, जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर। तो मसालों में कितनी ताकत है कि इतने भयंकर वायरस को भी वो मात दे सकता है, ये अब हो चुका है सिद्ध। इसलिए हमें अपने मसालों को अपना हथियार बनाना बचने के लिए, इतनी चीजों को ध्यान रखना। बाकी और डिटेल में अगर आपको जानना है अबाउट कुकिंग मेथड, अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड, सो आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले इस वर्कशॉप्स को आयुर्वेदा कुकिंग के नाम से हम जानते, तब इसका नाम होलिस्टिक कुकिंग बदल गया है। तो आपको जो मौका मिले तो और थोड़ा डिटेल में इन चीजों को जानने के लिए या और कुछ रेसिपी को सीखने के लिए आप ये वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो गिरनार का कौन सा टी वो पूछ रहे थे, वो उसका गिरनार का आता है एक डिटॉक्स कहवा टी। आप गूगल करोगे, एक मिनट में आपको हाँ मेरे पास भी यही है। बहुत गिरनार टेस्टी कहवा टी लगता है डिटॉक्स। मसाला जैसा बहुत अच्छा रहता है। आप ऑनलाइन जैसे भी गिरनार डिटॉक्स देसी कहवा ग्रीन टी, ये क्या है, कई लोगों को ऐसे लगता है कि अरे हल्दी का डब्बा खोलना पड़ेगा या ड्राई जिंजर ढूंढना पड़ेगा, और फिर कई बार हम नहीं बनाते और इग्नोर करते हैं कि आज नहीं पिएंगे तो चलेगा। तो ऐसे लोगों को ये सैशे बहुत मदद करता है, सिर्फ पानी में डालना है और पीना है, कोई मेहनत नहीं करना। इसीलिए कभी कभी जब हमें ऐसे लगे कि नहीं आज मुझे कुछ नहीं करना, तब आप इस तरह इस टी को ले सकते हैं। हाँ देखिए तृप्ति जी दिखा रहे हैं हमें इसका बॉक्स। तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है ऑनलाइन, और आप थोड़ा इसको इसका करीब करीब इसका रेसिपी हमने ढूंढ लिया ये कैसे बनाना, क्योंकि ये थोड़ा महंगा है। तो फिर हमने सोचा अरे लोगों को अगर अच्छा ही करना है तो महंगी चीजों से अच्छा है कुछ हम घर पे ही इसको बना पाए। तो इसका हमने रेसिपी 70% तो ढूंढ लिया है और थोड़ा 30% काम करना बाकी है। जब 100% मिल जाएगा तो मैं फेसबुक पे डाल दूंगी, फिर आपको ये भी खरीदना नहीं है, आप घर पे ही बनाकर रख सकते हैं ये मिक्सचर और अपना होममेड कहवा डिटॉक्स टी बना सकते हैं। दीदी वेट गेन के लिए कुछ बताएं। एक प्रश्न आया है, लोगों का वेट गेन नहीं हो पा रहा है। वेट गेन नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है
चिंता होना, और चिंता को इतना बड़ा बोझ बनाकर मन पे रख लेना कि हमें 24 घंटे वो चिंता के अलावा और कुछ सूझे ही नहीं, तो वेट गेन नहीं होगा। दूसरा कारण है वेट गेन नहीं होने का, वाता इम्बैलेंस होना, या जो पैदाइशी वाता प्रकृति डोमिनेटिंग जिसका है, उनका पहले से वेट इतना नहीं बढ़ता, वो पहले से ही लीन रहते हैं बचपन से। तो ऐसे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि सलमान खान की तरह बॉडी बनाने का वादा नहीं कर सकते, पर हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि मैं एकदम सूखी लकड़ी नहीं हूँ और मुझे भी थोड़ा ऐसे स्टेमिना रहे या थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे, उस तरह का वेट तक पहुंचा जा सकता। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो 3 बार ध्यान करना पड़ेगा, वायु मुद्रा करने से भी फायदा होता है वात को बैलेंस करने में। फिर गुड़, खजूर, ऐसी पौष्टिक चीजें खाना कि जो बैलेंस करे थोड़ा वाता को। इस तरह का वाता पेसिफाइंग फूड है दूध पीना, फिर घी का उपयोग करना अपने भोजन में, जो भी खा रहे हैं उसमें। 7-6 बजे कुछ मीठा खाना, 6 PM। तो और वो मीठा यानी रसगुल्ला, चमचम, गुलाब जामुन, ऐसी कोई जलेबी वैसी चीनी वाली मिठाई खाने से फायदा नहीं होगा। कुछ भी घर पे बना हुआ, ड्राई फ्रूट से बना हुआ, देसी गुड़ से बना हुआ हेल्दी मिठाई खाने से फायदा होता है। और जब भी खाना खाते हैं ना, तब पूरी दुनिया को साइड में रख के खाना खाना है। वेट गेन करना है आप और आपका खाना छोड़ के और किसी भी तीसरी वस्तु का महत्व आपके लिए तब नहीं होना चाहिए, तो वेट गेन हो सकता है। यानी शांत मन से कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ खाने के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन रखकर चबा चबा कर खाने से फायदा होगा। क्योंकि जिन को ये जिसका भी प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये आंसर्स कितने फिट बैठते हैं। ज्यादातर जल्दबाजी में खाने वाले लोग, खाते खाते कहीं और नजर है, खाते खाते कुछ और सोच रहे हैं, या अभी तो खाना परोस के और 2 लोग बैठे, इतने में तो ये थाली लेके उठ जाते हैं, पर इतना फटाफट सब गलत कर लेते हैं चबाने की जगह पे। तो छोटे छोटे कारण होते हैं। कोई भी मुसीबत जो हमारे जीवन में हमें होती है, बड़ी या छोटी, उसके पीछे कारण भी छोटे होते हैं, लेकिन छोटे कारण रोज रोज करने से बड़े बन जाते हैं। तो हमें स्मॉल स्मॉल जो भी चीजें हैं उस पे ध्यान देना, तो जरूर से फायदा होगा। जी, लोगों का एक प्रश्न आया है, लोगों का वेट लॉस भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या लोग करते हैं? वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, अभी तक मैंने जो आपको ईटिंग पैटर्न बताया वो फॉलो करना। ये वेट गेन वेट लॉस दोनों में फायदा करेगा। क्यों? सही तरीके से अगर हम ज्ञान जीते हैं ना, तो वो वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। ये ज्ञान का फायदा है। ये आप कह सकते हैं कि ज्ञान का एक क्वालिटी क्या है, तो जो भी ज्ञान को जिएगा उसको वही मिलेगा जो उसके पास है नहीं ज्ञान को जीने से। इसलिए अभी तक मैंने जो भी आपको रूटीन बताया वो लॉस और गेन दोनों में काम आए। दूसरा, वेट लूज करने के लिए थोड़ा बहुत हमें 11 नंबर की बस में ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी आपको चलना पड़ेगा। और बहुत अच्छा एक अभी चलने का पैटर्न मैं अपने पापा के साथ रोज फॉलो कर रही हूँ, 8 के शेप में चलना। आप अपने घर में 8 नंबर ड्रॉ कर सकते हैं चौक या किसी से, और वो 8 नंबर के शेप में चलने से जल्दी वेट लॉस होता है। वो क्या बहुत फायदा करता है ये सच में। इसमें आप कम चलोगे तो भी ज्यादा चलने जितना फायदा होता है, ये जो 8 शेप में चलना है। और इसके और बहुत सारे फायदे हैं। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। फिर आप खुली हवा में जाके भी, जैसे आपका कोई बड़ा गैलरी है या फिर आपका नीचे कंपाउंड है या टेरेस है, वहां जाकर आप अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग वॉक कर सकते हैं।
इससे क्या होगा कि जो सनरेज हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं सौर्य ऊर्जा, वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का लेने से बहुत फायदा होता है। विटामिन D3 से लेके विटामिन B12 की कमी पूरी करने में, फिर हेयर लॉस हो रहा है तो उसे कम करने में बहुत सारे फायदे हैं। सनलाइट मतलब लेट इवनिंग अराउंड आफ्टर 4-4:30 का जो धूप है वो, और अर्ली मॉर्निंग सनराइज के बाद 1 घंटे का जो धूप है, इसमें बैठने या चलने के बहुत फायदे हैं। ये ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और फ्री है। सनलाइट के लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता। भी एक प्रश्न आया है कि जब रात को सोते टाइम गुड़ के बजाय हनी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, और दूध में क्या, दूध में या पानी में? हाँ, दूध में। दूध में दूध हनी में दूध में इसलिए दूध में हनी नहीं यूज कर सकते, सॉरी, पर गुड़ यूज कर सकते हैं। भी और एक प्रश्न है, रात में जो लैक्टोफोबिक लोग हैं वो दूध का क्या अल्टरनेटिव लेते हैं? पानी और शहद, मैंने दोनों ही बोल दिया आपको, या कोई हर्बल टी बना के दे सकते हैं। देखो, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों हुआ ये कभी हमने सोचा? ये बहुत कोई ऐसे नहीं कि 100 साल से रोग चला आ रहा है, ये कुछ पिछले 10 सालों में इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है, या इतना कोई बहुत पुराना प्रॉब्लम नहीं है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन इंटॉलरेंस होने के पीछे का कारण है मैदा और डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर भैंस का दूध। जब हमने इन चीजों का अति में उपयोग किया तो उसका नतीजा ये दोनों प्रॉब्लम हम जो अभी देख रहे हैं हमारे आसपास। तो बेहतर है इन दोनों प्रॉब्लम से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एक बार डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बाद में आप जैसे मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिसको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए, और मिल्क प्रोडक्ट, जिसको लैक्टोज प्रॉब्लम है और जिसको नहीं है वो भी डेयरी के सारे मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। और जितना ये मैंने अभी आपको बताया ना, पूरे दिन का रूटीन में फॉलो करके जब आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा तब आप आसानी से गाय के दूध का उपयोग कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब छोटी थी तो मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस था। मैंने बचपन में कभी भी दूध नहीं पिया, और अगर दूध पी लो तो प्रॉब्लम हो जाती थी, लूज मोशंस वगैरह। तो जब मेरे पापा ने गौशाला बनाकर हम लोगों ने देसी गायों को रखा, और मैंने जब से उसी दूध पर स्विच किया तो मेरा लैक्टोज इंटॉलरेंस अपने आप ठीक हो गया। तो इससे पता चलता है कि देसी गाय के दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता। और बाकी भी जो मिल्क प्रोडक्ट हम मार्केट से लाते हैं जैसे पनीर है, दही है, उसका भी उपयोग हमें सोच समझ के करना चाहिए। और जो ये याकूट टाइप्स जो हम ड्रिंक्स आजकल लाते हैं ना, जो प्रोबायोटिक है, इन सभी चीजों को इस्तेमाल करने से पहले हमें सोचना है कि पहले के जमाने में क्यों इन चीजों को लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी लोगों को। तो जितना हम नेचुरल करेंगे चीजों का उपयोग, उतना हम ऐसी जो फैशन में जो बीमारी है, इसको मैं फैशन की बीमारी से ही जानती हूँ, उससे हम बाहर निकल सकते हैं या बच सकते हैं। जी, एक प्रश्न आया है, वो बोलते हैं मैं अभी बहुत कमजोरी और बॉडी पेन महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? कमजोरी और बॉडी पेन अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप जूस डाइट पे जा सकते हैं, जिसमें आप सिट्रस फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, नॉर्मल वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए आप करके देखो, इससे आपको काफी फायदा होगा।
and then you switch to light food. जैसे मूंग का पानी है, ताकत बहुत देता है। मूंग के साथ गुड़ और नींबू का कॉम्बिनेशन करके अगर आप मूंग का पानी लेते हैं तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी बूस्टर। आपको पता है जैन लोग एक उपवास करते हैं 15 दिन गर्म पानी पे, तो जब वो अपना उपवास खोलते हैं तो मूंग के पानी से खोलते हैं। तो मूंग का पानी बहुत फायदा करता है कमजोरी में, या फिर जब आप कोई उपवास कर रहे हैं, यू कैन नॉट बी हंग्री, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाता है, तो आप मूंग के पानी से उपवास खोलना या उपवास के दौरान भी ले सकते हैं। किसी भी बीमारी में जब आपको कमजोरी लगे तो मूंग के पानी का उपयोग कर सकते हैं। मूंग का पानी यानी कम दाल और ज्यादा पानी, इस तरह से मूंग का पानी बनता है। एंड यू कैन ऐड टेस्ट टू योर मूंग पानी, ब्लैक पेपर, जीरा, नींबू, गुड़, नमक, टेस्टी बना के लेना। कोई भी चीज ना टेस्टी बना कर लेने से वो बहुत फायदा करता है। मुंह बिगाड़ कर लेने से अच्छी चीज भी फायदा नहीं करती। इसलिए हमारा जो इंटेंशन ये होलिस्टिक कुकिंग के पीछे यही है कि जो भी खाओ हेल्दी के साथ साथ टेस्टी होना जरूरी है। टेस्ट में सेक्रीफाइस नहीं करना, क्योंकि मन चंगा तो कथरोट में गंगा, यानी मन जब खुश होता है कुछ भी करके तो ऐसे ही सेहत ठीक हो जाती है। ये आप साबुत मूंग की बात कर रहे हो ना? साबुत मूंग पानी, हरा साबुत मूंग। अगर साबुत मूंग मान लो अभी आपके पास नहीं है तो छिलके वाली मूंग दाल भी आप ले सकते हैं। जी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक है पर्टिकुलर डिजीज से लेके, तो आई गेस काफी लोग जुड़े हैं, तो दीदी ऐसे क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? आप एक बार क्वेश्चन बताया तो ही मुझे पता चलेगा। जैसे कि कोई कोई स्पेसिफिक बीमारी है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस मेटाफर्स को लेके हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? इसका चश्मे का नंबर कम करना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आए हैं। तो मैं दीदी इसके ऊपर आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी चैट बॉक्स आई गेस फुल हो गया है, तो आई रिक्वेस्ट जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं दीदी, ये काफी यूजर मींस स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो दीदी हम ये सेशन के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत जन जानना चाहते हैं आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंस और गुरु स्टोरीज के बारे में। तो दीदी आप कुछ गुरु स्टोरीज शेयर करेंगे क्या प्लीज? मैंने जब आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया तब मैंने कोर्स करके ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मेरे घर के सभी लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था। इसलिए मेरा भी परिचय गुरुजी के साथ या गुरुजी को मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि तब यस आर्ट एक्सेल कोर्सेज नहीं होते थे। मैं 94 की बात कर रही, तो मैं गुरुजी को मिलने जाती थी। कोर्स तो कोई किया नहीं था, घर में सब लोग सत्संग करते थे, साधना करते थे, तो ठीक है ये हमारे गुरु है। और मैं गुरुजी को मानती थी क्योंकि सब घर में मानते थे। जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो मेरी बहन ने मुझे हैप्पीनेस कोर्स करवाया। मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था उस कोर्स में, ज्ञान की बातें, पर सुदर्शन क्रिया मुझे बहुत असर कर गई थी। तो जब मैंने कोर्स किया तो मुझे ऐसे लगा आसपास के लोगों को देख के कि उनको बहुत ज्यादा ऐसे चमत्कारिक अनुभव हुए कि गुलाब की खुशबू, तब ये बहुत होता था, मोगरे की खुशबू आना, गुरुजी पास से निकल के गए, किसी को पानी या लाइट दिखी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी क्रिया करती थी मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट करती थी कि मुझे कहीं गुलाब की कोई खुशबू आ जाए या कहीं मोगरा स्मेल करने को मिल जाए। कभी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं ना अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को इतना अनुभव हो रहा है। तो मेरा ये एक मानना था अपने मन में कि पता नहीं ये सब स्पेशल है, मेरे घर के सारे लोग तो उनको सब हो रहा है। फिर हमारे घर पे एक टीचर रहने के लिए आए, उन्होंने देखा कि गुरुजी की आंखें ना तस्वीर में घूम रही है, जो फोटो रखा था घर में। तो उन्होंने ठीक के सबको बुलाया, सबको ये फील हुआ, और मैं पहुंची तब तक सब शांत हो गया, तो मुझे कुछ तब भी नहीं
अनुभव करने को मिला। जब मैं टीचर बनी तब तक कॉन्स्टेंटली ये मेरे मन में था कि मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा, पता नहीं गुरुजी मुझे क्यों कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तो टीचर बनने के बाद सबसे पहला कोर्स जो लेने का मौका मिला वो पाकिस्तान में लेने का मौका मिला। तो तब जब मैं पाकिस्तान गई तो मेरा मन एकदम ब्लैंक था, क्योंकि मैंने कभी कोई कोर्स नहीं लिया था। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं ऐसा अनुभव था कि एज अ टीचर क्या करना है, या मुझे ये सोचना पड़े कि लोग क्या करेंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। एकदम खाली मन के साथ जब मैं वहां पर गई तो मुझे लोगों ने मैसेज किए कि अरे तुम्हें तो वहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ के लोग तो मुगलाई खाना खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तुम्हारा घास फूस कौन खाएगा, या तुम क्या कर लोगी वहां जाकर। तो मुझे लगा कि पता नहीं, शायद ये लोग ठीक बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी वहां जाके, वैसे ही मुझे तो कोई चमत्कारिक अनुभव होते ही नहीं थे। तो जब मैं वहां पहुंची तो एक एक दिन मेरा चमत्कार से भरा हुआ था पूरे ट्रिप में। वो मुझे यहाँ आने के बाद ज्यादा पता चला। वहां जहां मैं रह रही थी 1 महीने के लिए मेरा जाना हुआ था, लेकिन फिर वहां ऐसे परिस्थिति हुई कि 3 महीने तक मेरा वहां रुकना हुआ। तो मैं जब रोड पे वॉक करने के लिए जाती थी या अलग अलग 3 शहर में मेरा जाना हुआ, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि जिस एरिया में मैं 1 महीना रही थी वहां पीछे ही दाऊद का घर था, और मैं वहां रोज वॉक पे जाती थी। मुझे लगा ये कोई मिनिस्टर का घर है, क्योंकि इतने ब्लैक कपड़े में वो पुलिस वाले टाइप्स लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते थे। ये मुझे वहां कुछ नहीं पता था। फिर मैं वहां आजाद कश्मीर घूम के आई, तो यहाँ आके पता चला कि वो पाकिस्तान में वो टेररिस्ट एरिया है आजाद कश्मीर, और बहुत डेंजरस एरिया है। लेकिन जब मैं इन सारी जगह पे घूमी तब मुझे कुछ आइडिया नहीं पाकिस्तान क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ कॉलेज पास करके मैं टीचर बन गई थी, तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था इंडिया पाकिस्तान का क्या है। मैं बिंदास 3 महीना अपना वहां घूम के कोर्सेज लिए, और आखिरी के 15 दिन बचे थे वापस आने के, तब तक मेरे अंदर इतना ज्यादा वो भाव भर गया था कि गुरुजी ही तार सकते हैं। ट्रस्ट, फेथ जो गुरुजी के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका था, क्योंकि मैंने कुछ यस कोर्सेज लिए थे जिसमें ये कहानी हम बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान मुसीबत में आपको लेकर चलता है, आपको चलने नहीं देता। तो आखिरी 15 दिन में ये हुआ कि मेरा पासपोर्ट खो गया। जब मुझे वापस आना था, लास्ट मेरा एक्सटेंशन करना था वीजा का, तो जो मैनेजर मेरा पासपोर्ट लेके एक्सटेंशन के लिए गए थे वो रास्ते में गिर गया कहीं पे। तो उन्होंने आकर मुझे बहुत ऐसे थोड़े हंसते हंसते ऐसे कहा कि बाजी मेरे से एक गलती हो गई कि आपका पाउच रास्ते में गिर गया। अब उस पाउच गिर गया, पाउच में मेरा पासपोर्ट, रिटर्न टिकट और जो भी मेरे पास पैसे थे सब कुछ था उसके अंदर। पाउच के बगैर मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब वो हंसते हंसते बोल रहे तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आखिरी दिन थे वहां 15 दिन, तो रोज मुझे वो लोग कहते थे आप यहीं शादी कर लो, यहीं सेटल हो जाओ, वापिस मत जाओ। तो एक तरफ मुझे डाउट आ रहा था कि इन्हीं लोगों ने छुपा दिया होगा ताकि मैं जाऊं ही नहीं वापस। इसलिए मैं भी एकदम बिंदास थी कि तो शाम तक दे देंगे क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो 5-6 बार जाके आए, बोले नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे लगा सीरियसली ये कुछ खो गया है सच में। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए, 2-3 जगह पुलिस स्टेशन गए, तो वहां पुलिस ने कहा अरे आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपको तो जेल हो सकती है, बिकॉज यू आर लाइक इलीगली यू आर हियर। आपके पास कुछ नहीं है ये साबित करने के लिए आप लीगली यहाँ आए हैं। एक तो अकेले हैं, इतनी छोटी उम्र के हैं, हिंदू हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो पुलिस ने इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए कि मैं और घबरा गई। मैंने कहा पुलिस में भी नहीं जाना चाहिए ही नहीं पासपोर्ट, घर चलो उससे अच्छा। तो घर आए। अब वो कोर्स का वहां पे मेगा कोर्स था वो, यानी पहली बार इतने सारे लोग कोर्स में आ रहे थे। तो फिर हमने थोड़ी देर के लिए ये टेंशन साइड में रख दिया कि पासपोर्ट खो गया है, कोर्स की तैयारी शुरू कर दी। इस कोर्स में क्या, कोर्स के पहले चॉपिंग और बहुत सारा काम होता है, तो उस काम में मैं भूल गई कि मेरा पासपोर्ट खो गया।
अब उसी दिन सुबह मेरे पापा से मेरी आफ्टर 2.5 month बात हुई थी। तो मेरे पापा थोड़े गुस्से में थे कि 1 महीने का कह के गई, 2.5 महीना हो गया, कुछ नहीं किया, तो तुमको वापस आना भी है कि नहीं आना है वहां से, और अगर तुम अब नहीं आई तो मैं आ रहा हूँ वहां पे, कि क्या चल रहा है, क्यों वापस नहीं आ रही। तो मेरे मन में वो भी टेंशन था कि अब पापा को कैसे बताऊं पासपोर्ट खो गया, और ज्यादा चिंता बढ़ जाएगी सबकी। इतने में शाम को कोर्स के बिल्कुल आधे घंटे पहले एक जो वहां पे सर्वेंट थे, उन्होंने आकर मुझे कहा कि आपको कोई इंडिया से मिलने आया है। अब इंडिया से मिलने आया है तो मैं सोच में पड़ गई कि पापा को इतना जल्दी वीजा भी मिल गया, फ्लाइट पकड़ के आ भी गए। अभी सुबह तो धमकी दे रहे थे कि मैं आ जाऊंगा अगर तुम वापस नहीं आई। तो मैं बहुत घबराते हुए बाहर गई दरवाजे पे देखने के लिए। तो एक गाड़ी खड़ी थी और उसमें एक लेडी थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, मेरा नाम, इंडियन हो, सब कुछ पूछने के बाद मुझे कहते हैं आपका कोई पाउच गुम गया है क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने ऐसे बगल से पाउच निकाल के मुझे बोला, ये आपका पाउच है? तो मैंने कहा हाँ मेरा पाउच है। तो बोले ले लीजिए। अब जब ये पाउच मेरे हाथ में उन्होंने दिया, मैं घर के अंदर हूँ, चौखट के अंदर खड़ी हूँ और वो चौखट के बाहर खड़े हैं, और वो मुझे अपना पासपोर्ट, मेरा जितना भी सामान था वो सब बराबर अंदर था, कुछ भी मिसिंग नहीं था, देकर वो चले गए वहां से। अब जब मैंने घर के अंदर जाकर सबको बताया कि पाउच मिल गया, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरी बात पे। 15 दिन से मैं इस्लाम के ऊपर लेक्चर सुन रही थी, जो भी घर के सर्वेंट्स थे, कि क्यों इस्लाम बहुत अच्छा है, अल्लाह कितने पाक हैं और मुझे भी मुस्लिम बन जाना चाहिए। और मैं चुपचाप सब सुन रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं अगर हम किसी और देश में हैं और अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो प्रेम से सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। अब ये सारे जो सर्वेंट थे, उनके घर में टोटल 20 सर्वेंट थे, बहुत बिग शॉट थे वो एक एक करके आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि बाजी मुझे ये तकलीफ है, आप अगर अपने गुरुजी को बताएंगे तो ये मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी आपका सुनते हैं। क्योंकि मैं सुबह से उन लोगों को बोल रही थी कि पासपोर्ट तो मिलना ही है, गुरुजी ने मुझे भेजा है, वो ही मुझे ले जाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है पासपोर्ट को। एक एक करके जो जितने नौकर थे घर में, वो दूसरे दिन तक जय गुरुदेव बोलना उनका स्टार्ट हो गया, और उनको इतना फेथ हो गया गुरुजी के अंदर जितना मुझे था गुरुजी के अंदर फेथ। फिर मुझे लगा कि पासपोर्ट खो गया, घर आकर दे गए, ये क्यों हुआ, ये पूरा जो भी नाटक था। सबसे पहले तो मुझे बहुत था चमत्कार देखने की इच्छा मेरे मन में। दूसरा, इन सभी लोगों को एक ही बार में ये समझाना बहुत जरूरी था कि जितनी ताकत अल्लाह में है उतनी ही मुझे भी मेरे गुरुजी से मिलती है, या मुझे भी अपने गुरुजी में इतनी ताकत दिखती है। तो ये दो काम हुए इस एक इंसिडेंट के साथ। जब मैं वापस आई, मैंने 6 महीने तक मेरे घर में किसी को नहीं बताया कि इस तरह से मेरा पासपोर्ट खो गया था या जो भी कुछ हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं बताऊंगी तो नेक्स्ट ट्रिप पे जाना मेरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना घर के लोगों को चिंता, क्योंकि तब मेरी उम्र भी छोटी थी। तो इस तरह से जितनी भी इसके बाद मेरी ट्रिप हुई, उसमें चमत्कार के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब जीवन में हर एक दिन कोई ना कोई चमत्कार दिखता। तो गुरु स्टोरी तो एक जीवन बन गया, ऐसे समझ लो आप। अभी तक जितना भी जिया वो एक गुरु स्टोरी ही है और कुछ नहीं है। एक मन में प्रश्न उठा है कि ऐसे देश में आर्ट ऑफ लिविंग शुरू कैसे हुआ होगा, ये एक सवाल आता है। कौन गया होगा सबसे पहले गुरुजी का वो संदेश, इसके बारे में आप अगर आप बता वहां पाए, क्योंकि ऐसे जो एरियाज होते हैं। हाँ। सबसे पहले टीचर जो वहां नईम जमींदार बने थे, काफी सीनियर टीचर थे जब मैं गई तब भी, उन्होंने पहले कोर्स किया था और उसके बाद वो इंडिया से टीचर्स को इनवाइट करते थे। बल्कि मेरे जाने के 2 साल पहले गुरुजी का एक ट्रिप हुआ था। तब तक 2 ट्रिप हो चुके थे गुरुजी के पाकिस्तान।
और लगभग 2000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके थे आर्ट ऑफ लिविंग से। टीचर 2 ही थे पर लोग 2000 जुड़ चुके थे। एक और मेरा अनुभव पाकिस्तान में ये रहा कि जो मेरे साथ टीचर बने थे शहनाज मिनल्ला, उनके घर में मेरा रुकना हुआ और उनके साथ ये स्टोरी हुआ था कि जब मैं वहां गई तो चाय पीते थे 2 बार, मैदे की चीजें खाना और सब बाहर की चीजें खाना। उनकी आदतों में बहुत ऐसी चीजें थी जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे किसी को मुंह पे बोल देना उनके घर जाके कि चाय बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ठीक नहीं लगता किसी को भी। थोड़ा जब तक वो खुद नहीं समझते उनको कुछ समझाना मुश्किल रहता है। तो उन्होंने कोर्स जब तक ज्वाइन नहीं किया, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि उनको क्या आदत रखनी चाहिए क्या नहीं। वो बार बार पूछते थे तो मैं एक ही जवाब देती थी, कोर्स शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने कोर्स किया और कोर्स करते उन्होंने 360 डिग्री चेंज लाया अपने लाइफस्टाइल में। उसके बाद मैं 1 महीना उनके घर में रही। 1 महीना उन्होंने सब कुछ फॉलो किया जो उन्होंने सीखा था कोर्स में। तो एक दिन ऐसा आया कि उनको अचानक से उनको फाइब्रॉइड्स थे यूट्रस में। तो अचानक से उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग गई और इतनी ब्लीडिंग होने लग गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो डॉक्टर ने जब उनको पूछा कि अच्छा वो नॉनवेज छोड़ दिया है, मैदा छोड़ दिया, चाय नहीं पीते, शुगर नहीं खा रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे हैं, तला नहीं खा रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा इसीलिए तुम बीमार हो गई। इनिशियल स्टेज पे जब तक आप चेकअप नहीं करते हैं, जो इनिशियल बातें हुई होगी। तो उनकी मम्मा ने ये सब सुन लिया तो उनको मुझ पे बहुत गुस्सा आया कि ये लड़की ने आके सब कुछ इसका चेंज कर दिया ना, तो अब मेरी बेटी बीमार हो गई। तो बहुत गुस्से में घर आए और सामने ही मैं खड़ी थी। तो मैंने पूछा कि कैसा है उनको, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ उसकी लाइफ के साथ तो तुम उसकी जिम्मेदार हो। तो मुझे बहुत सदमा लगा ये सुन के, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि गुरुजी ने मुझे सबको मदद करने के लिए भेजा था और ये मुझसे क्या हो गया, मेरी गलती की वजह से कुछ तो इनको इतना सहना पड़ रहा है। तो मैं बहुत फिर से अपने आप को डाउट करके मैंने 3 दिन मैं रूम में लॉक होकर, मैंने ना खाया ना पिया, मैं बस रोती रही और मैं सोच रही थी मैं किस मुंह से वापस इंडिया जाके गुरुजी को कैसे बताऊंगी कि मेरी वजह से यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया। तो बहुत ज्यादा मैं दुखी थी। तो ये बात घर के जितने भी वो सर्वेंट थे उन्होंने जाकर जो नईम भैया हैं उनको बताया कि 3 दिन से ना ये कुछ खा नहीं रहे हैं और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। अब 3 दिन में जो बदलाव आया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब वो हॉस्पिटल से घर आए 3 दिन बाद, तो मैं ऐसे ही उनको मिलने गई कि भाई कैसा है कैसा नहीं, मन में बहुत ज्यादा गिल्टी के साथ। तो उन लोगों को तो पता ही था कि मैं 3 दिन से मेरा क्या हाल है, तो हंसने लगे मुझे देखकर, दोनों, नईम भैया भी और शहनाज दीदी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो इतना सीरियस थे, हंस रहे हैं मुझ पे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले आपको क्या हुआ एक्चुअली। जब उनका चेकअप हुआ उनके सारे फाइब्रॉइड्स निकल गए थे यूट्रस में से, चेकअप में आया और उनका यूट्रस जो स्वोलन था वो श्रिंक होके फिर नॉर्मल हो चुका था और इसी वजह से उनको इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी पेशेंट को बगैर ट्रीटमेंट के इस तरह का कोई फायदा हो सकता है। एंड शी वाज एट द एज ऑफ मोर देन 39 her age was, and doctor told her your uterus has become like 18-year-old girl and you can conceive again. जब ये मुझे बता रहे मेरे को और जोर से रोना आ रहा है ये सोच के कि क्या गुरु क्या कर सकते हैं आपके जीवन में। आप शायद खुद में इतना विश्वास नहीं रखते हैं जितना आपके गुरु आप में विश्वास रखकर आपको कोई काम देते हैं करने के लिए। तो बहुत ज्यादा फिर मुझे बहुत ज्यादा ये एक भाव आया गुरुजी के प्रति कि क्या है गुरुजी। इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड मुझे फील हुआ उस 3 दिन के लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन का मेरा अनुभव पहले से तो 3 दिन मैंने ना खाया ना पिया, बस रोए रोए और इतना बुरा हाल के एक स्टेज पे तो मुझे लगा कि मुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अगर मैंने अपने गुरु के ज्ञान को
ज्ञान से अगर किसी को नुकसान हुआ है, इतना बुरा मेरा हाल हो चुका। तो ये मेरा पहला अनुभव था जीवन में कि भोजन का कितना एक चमत्कार, किसी के जीवन में कितना महत्व हो सकता है भोजन का, या भोजन भगवान है। ये मेरे अनुभव में ये पहली बार शहनाज जी के द्वारा आया। और उसके बाद वो जब इंडिया आए, आई थिंक आफ्टर 6-7 years वो आए थे आश्रम, वो तब तक फॉलो कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक जो उनका कुक है वो इसी तरह से खाना बना रहा था जैसे उन्होंने कोर्स में सीखा था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय पर। जी वाओ, कि ऐसे सिचुएशन में आप अलग कंट्री में भी हो तो बहुत एक मन का एक स्थिति अलग ही हो जाता होगा। एंड एक दीदी, आप इतना जब ट्रैवल करते हो तो आप मुझे एक प्रश्न आया है, उस टाइम में जब आप मूविंग में हो, जिस टाइम में आप बना नहीं सकते, तो ट्रैवलिंग के टाइम में आप कैसे मैनेज करते हो अपने खाने को? और या फिर आपका बहुत जल्दी जल्दी पानी भी चेंज होता जा रहा है, तो उस टाइम में आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? इस परिस्थिति को मैनेज करने के लिए साधना बहुत काम में आती है। मुद्रा प्राणायाम है। जैसा आपको पता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जिस जगह को आप छोड़कर जिस जगह जा रहे हैं उसके प्रति सम्मान महसूस करना पहले से। ये नहीं सोचना कि अरे मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, पानी कैसा होगा, किसके घर में रहेंगे, लोग कैसे होंगे। ये सब नकारात्मकता को अपने मन में रखने की वजह पे ब्लेसिंग देना, जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह को मन में, या जिस लोगों को आप जानते नहीं जिसके बीच में जा रहे हो उसको पहले से मनोमन उनके लिए प्रार्थना करने से ये प्रॉब्लम में आपको मदद मिलेगी। एक तो, और जब आप ट्रैवल भी करते हैं फ्लाइट्स जैसे, कई बार मुझे 4-4 5-5 फ्लाइट लेकर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ता है और जाते ही कोर्स में बैठना पड़ता है, क्योंकि कोर्स का टाइम है आपका पहुंचने का एक टाइम है। फटाफट आपने शावर लिया और कोर्स में बैठ गए, तब आपको ये भूल जाना पड़ता है कि शायद ये मन में भी नहीं रहता कि मैंने कुछ खाया कुछ पिया, और लोग बहुत ध्यान रखते हैं। मेरा ये 14 साल का अनुभव है कि लोग ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे आपके घर के लोग वो ध्यान रखते, भले पहली बार मिल रहे हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं जब गुरुजी के सामने होती हूँ या गुरुजी फिजिकल प्रेजेंस में आप जितना गुरुजी का महसूस करते हैं आशीर्वाद, उससे 3 गुना ज्यादा उनकी एब्सेंस में होता है अनुभव। गुरुजी फिजिकली नहीं पर ऐसे आपके साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं, इसलिए मुझे कभी किसी भी जगह डर नहीं लगा। अकेले ट्रैवल ऐसे लगा ही नहीं अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा गुरुजी साथ में होते हैं। तो मुद्रा बार बार करना फ्लाइट्स में, वायु मुद्रा है, अलग अलग प्राण मुद्रा है, इन सब मुद्राओं को करने से भी आप ये जो स्विच है इन टाइम, जैसे 3.5 घंटे 8 घंटे 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में आप जा रहे हैं, उसका इतना ज्यादा असर आपके ऊपर नहीं होता। फिर जहां जाते हैं वहां पहले आपने नहाया, आपने थोड़ा ध्यान किया, ध्यान करने से आप एक हो जाएंगे उस जगह के साथ। फिर आप जो भी करेंगे ना वो आपको एक करता जाएगा उस जगह के साथ। तो आप अलग हैं, वो जगह अलग है, लोग अलग हैं, डिफरेंट टाइम जोन है, ये सब मन में नहीं रखने का एक बहुत बड़ा फायदा है, ताकि आप जल्दी वहां मर्ज हो जाओ। क्योंकि मैं जितना ट्रैवल करती हूँ, मैं तो हफ्ते हफ्ते का कोर्स है, हफ्ता हफ्ता तो रुकना पड़ता है। गुरुजी को देखो, एक एक दिन में 2-2 कंट्री में होते हैं, या आज यहाँ पे हैं कल किसी और टाइम जोन में है, वो कैसे मैनेज करते हैं। उनको देखने पर लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, उनके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं है। जब ये भाव हमारे अंदर आते हैं फिर ये सब चीजों का इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि सभी चीजों का इम्पैक्ट यहाँ पे होता है मन से। अगर मन से हम फ्री होना सीख लेंगे तो फिर इन चीजों का असर भी नलीफाई करना आता है अपने आप। एक
एक थोड़ा फनी क्वेश्चन है। दीदी आप आयुर्वेदिक कुकिंग के टीचर हो तो इस वजह से शायद ये फिट बैठता है। आप जिनके यहाँ जाते होंगे तो आपको तो बहुत सारे डिश बना के लोग देते होंगे, ये भी खाओ वो भी खाओ, ये टेस्ट करके बताओ। तो आप बस मतलब फिर आपको भी मालूम है कि ये सारी चीज तो खा नहीं सकते, क्योंकि तो आप फिर कैसे मना करते हो उनको और आप कैसे डील करते हो इस फनी सिचुएशन को? लकीली मेरे साथ ये होता ही नहीं है, आप मानोगे नहीं। यही है हमारे मन में जो है वही हमारे साथ होता है। जैसे मुझे चाय कॉफी पीने की आदत नहीं, मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया आज तक कि चाय कॉफी पीजिए, आप हमारे घर में रह रहे हैं, बल्कि उनकी भी छूट जाती है। तो मेरा तो अनुभव है कि मुझे कोई जबरदस्ती करे उससे पहले वही लोग सीधे हो जाते हैं, ये गुरु कृपा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ भी जुड़े हैं, जैसे सरला आंटी हैं जिनके वहां मैं बहुत बार इतने सालों में, वो मेरे पहले कोर्स के स्टूडेंट है। दिल्ली में सबसे पहला कोर्स हुआ था इंडिया का आफ्टर पाकिस्तान। तो उनके घर में बहुत इतने सालों में बहुतों बार गए। तो ये मेरा अनुभव है कि वो बहुत स्ट्रांग लेडी है, लेकिन फिर भी उनका मेरे पे इतना वो कोई जबरदस्ती किसी का आज तक मैंने महसूस नहीं किया है। बड़े प्यारे लोग मिलते हैं, और अगर आप एक बार बोल दो कि नहीं मुझे ये थोड़ा कम चाहिए या नहीं, और लोग कॉन्शियस हो जाता है। आयुर्वेदा कुकिंग के टीचर तो पूछ पूछ के बनाते हैं, खुद से जबरदस्ती से कुछ नहीं। ये भी एक फायदा है। तो मेरे लिए तो फायदे में सब पॉजिटिव ही रहा है आज तक। और दूसरा बात, जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं कभी भी खाना पैक करके नहीं ले जाती हूँ। जैसे यहाँ से रेडी टू ईट राजमा या ऐसे पैकेट्स मिलते हैं ना, कि वहां जाके इंडियन मिलेगा कि नहीं, ये सब चिंता कुछ नहीं। वहां गए जो वो खा रहे हैं वो मैं खाती हूँ, उससे भी मुझे नुकसान नहीं होता। जैसे एक बार हम रशिया गए, मेरे साथ और भी एक सीनियर टीचर थे। हम सुबह से हमने कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं किया, सीधा लंच टाइम पे जा रहे थे। तो उनके घर गए, उन्होंने कहा चलो चलो लंच टाइम आप बैठ जाओ, हम आपको खाना दे देते हैं। अब भोजन में इतनी भूख लगी थी, और भोजन में क्या बनाया था ना, उबली हुई लौकी जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ नमक काली मिर्च, कुछ नहीं था। उन्होंने बोल भर के दे दिया, तो हमने थोड़ा बहुत नमक डाल के खा लिया सोच के कि इसके बाद कुछ और आएगा। तो उन्होंने कहा और चाहिए, हमने कहा तो फिर से बोल में उबली हुई लौकी भर दी। तो उन्होंने सिर्फ वही बनाया था, बिकॉज उनको पता नहीं था कि वेजिटेरियन क्या है और कैसे बनाना है। तो अब वो दूसरा बोल भी हमने हंसते हंसते खा लिया, क्योंकि एक इम्प्रेशन होता है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का कि वो गुस्सा नहीं करते, हमेशा खुश रहते हैं, और वो फसी नहीं होते, एंड एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, हम सिखाते हैं। तो ये सब ज्ञान जीने का मौका भरपूर देते हैं गुरुजी जब भी ट्रैवल करते हैं। तो फिर क्या है, 2 बार उबली लौकी खाई, अब आप अपने आप घर के सारे लोगों के लिए खाना बनाओगे, क्योंकि आपको वापस उबली लौकी नहीं खानी। तो इस तरह मेरा ये अनुभव रहा है कि इंडिया के बाहर जब ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ही बनाना पड़ता है, और मेरे साथ साथ घर के सारे लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ नया हमें करके बताएंगे, क्योंकि इनको सब आता है। तो ये प्रॉब्लम मैं अपना खुद ही बनाती हूँ, तो प्रॉब्लम ही नहीं है जबरदस्ती का कि खाना पड़ेगा। नहीं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस था। आप जो बनवाते थे, सरला जी भी यही कहेंगी, माय गुडनेस इतना टेस्टी होता था। मतलब आज भी मेरे को अच्छी तरह याद है कितनी बढ़िया वो सिनेरियो था। वंडरफुल, मतलब सो ट्रू फॉर दैट मैटर। मुझे लगता है कि जब हम भोजन में भगवान देखते हैं तो भोजन अपने आप टेस्टी हो जाता है। इसमें इसने बनाया, मैंने बनाया, किसने बनाया, ये महत्व नहीं होता इस चीज का। आप जितना रिस्पेक्ट अपने काम को देते हैं ना, उतना ही रिस्पेक्ट आपको उस काम में फील होता है या एक्सपीरियंस होता है। तो कोई भी बढ़िया खाना बना सकता है, बस आपको अपना नजरिया उस भोजन के प्रति बदलने की जरूरत है। बस फिर आपका हर एक चीज, कोई भी काम जीवन में कर रहे हैं, वो उत्कृष्ट बन जाता है जब आपको उसमें भगवान दिखने लग जाए। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी जादू नहीं है, बस ये भगवान है, और हमारे अंदर जो भगवान है वो करवा रहे हैं, फिर अच्छा होना ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है। ये एक मिथ है शायद,
कि जो होलिस्टिक कुकिंग है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो खाना बनाते हैं, हाउसवाइफ है, क्या ये कोर्स सबके लिए है? मीन्स यंगस्टर्स जो ऑफिस जाते हैं, क्या ये सबके लिए है? इस कोर्स के लिए एक ही लाइन काफी है, जिसके दांत है उसके लिए ये कोर्स है। जो चबा सकता है, जो खाता है, उन सभी के लिए कोर्स है। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, डजंट मैटर। हमारे कुछ 6 से ज्यादा मेल टीचर्स हैं होलिस्टिक कुकिंग के इंडिया के अंदर, और इंडिया के बाहर भी काफी मेल टीचर्स हैं। तो जब टीचर मेल है तो पार्टिसिपेंट मेल फीमेल का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तो जो जिंदा है, जिसके पास दांत है और जो खाता है, इन 3 कैटेगरी के लोग ये कोर्स कर सकते हैं। यस दीदी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला, आप आए और आपने काफी सारी चीजें आयुर्वेदा के बारे में, कुकिंग के बारे में और गुरु स्टोरीज भी बहुत ऐसे बताई कि जिससे हमारा फेथ अब दोगुना हो चुका है। और दीदी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो लोगों ने पूछे थे, लेकिन एक समय सीमा की, वो बहुत ही लंबा सेशन चला जाएगा उस वजह से। तो दीदी उनको आपको भेज सकते हैं कि ताकि आप उनका क्या, आप बहुत सारे जन आपके नंबर भी कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप 31 जुलाई से 2 अगस्त वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग है 10 to 12 हिंदी में, और इवनिंग है 4 to 6 इंग्लिश में। 1200 रुपए इसका डोनेशन है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे काफी सारे टीचर्स इस कोर्स में असिस्ट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं हमसे जुड़ ही जाएंगे वो करने से। जब तक बेस क्लियर नहीं होता, एक सवाल का जवाब देने से और 2 सवाल का जन्म होता है। इसीलिए अगर आपको सारे सवालों का अगर निराकरण करना है तो बेस जो है नॉलेज का वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये कोर्स करने से होगा। इसलिए अगर आपको परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकालना है तो आप ये कोर्स करने से आपको काफी हद तक फायदा होगा। और एक मैं 5 मिनट की मेरी पर्सनल एक गुरु स्टोरी जो इसने मेरे जीवन में फर्क लाया, वो अगर यस हमारे दीदी, वी आर एक्साइटेड। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरा आधे से ज्यादा जीवन, यानी मैं जब तक मेरी कॉलेज खत्म नहीं हुई तब तक मैंने जो भोजन खाया है वो है दही, चावल और नमक। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मम्मी कहती थी कि गुजराती के घर में मद्रासी पैदा हो गया, और मैं शादी में जाऊं, पार्टी में जाऊं, कहीं भी जाऊं, घूमने भी जाए, दही चावल नमक, दही चावल नमक। और उसके अलावा फ्रूट्स। सब्जी मैंने कभी छुई नहीं है अपने बचपन में। आलू तो मुझे दुश्मन लगते थे। दाल मैंने कभी खाई नहीं है। मैं इतनी बिगड़ी हुई बच्ची थी। और कुछ भी अगर मेरे पापा मम्मी कुछ हेल्दी करके मेरे प्लेट में अगर दे भी देते थे तो वो डस्टबिन में जाता था, मेरे सिस्टम में नहीं जाता। तो मेरे पापा मुझे कहते थे, सुरभि नाम का एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, तो उसमें सोमालिया के ऐसे बच्चे दिखाते थे, अफ्रीका के, जो ऐसे पतले हाथ पैर और बड़े पेट वाले ऐसे गरीब बच्चे। तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि तुम्हारा अगला जन्म ना इथियोपिया में होगा, सोमालिया में होगा। देखो इन बच्चों को, जो खाना फेंकता है ना, भगवान उनको सजा देता है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा अगले जन्म। तो मुझे इतना सीरियसली लगता नहीं था, अगला जन्म किसने देखा, अभी तो मिल रहा है ना जो चाहिए। तो बहुत केयरलेस थी मैं। जब मैंने कॉलेज फूड एंड न्यूट्रिशन ज्वाइन किया, तब मैं थोड़ा बहुत सब्जी खाना मैंने शुरू किया, क्योंकि हमें पढ़ने में आता था कि भाई अच्छी स्किन के लिए, अच्छे बाल के लिए ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। जब मैं टीचर बनी आर्ट ऑफ लिविंग की, तो मेरा जो सेकेंड ट्रैवल था आफ्टर पाकिस्तान, इंडिया के बाहर, वो था अफ्रीका। तो तब तक मैंने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया था, मतलब थोड़ा बहुत सब्जी रोटी। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी नहीं आया था मेरे अंदर। तो अफ्रीका में मेरा जो आखिरी डेस्टिनेशन था कोर्स का, वो था इथियोपिया। जब मैं इथियोपिया पहुंची कोर्स के लिए, तो वहां के टीचर ने मुझे कहा कि यहाँ ना
कोई इतनी वहां पहुंचने के पहले वो टीचर ने कहा कोर्स कैंसिल कर देते हैं, सब्जी मंडी खाली है, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होने वाला था। तो मैंने कहा कोई नहीं, जो भी है हम उसमें से कुछ मैनेज करके कोर्स कर लेंगे, एक बार मुझे आने तो दो। तो जिस दिन मैं लैंड हुई उसी दिन वेजिटेबल मिलने लग गए। तो वो बोले अरे देखो आज वेजिटेबल आ गए मार्केट में और सब तरह के वेजिटेबल मिलते हैं, तो हमारा कोर्स तो अच्छे से हो जाए। तो फिर वो मुझे एक घर में ले गए कि ये एक गेस्ट हाउस है, आप यहाँ पे ठहरेंगे। और 2 कोर्स थे, 3 to 5 एंड 6 to 8, और दोनों कोर्स के बीच में 1 घंटे का ट्रैवल था। जब वो मुझे घर में ले गए, उन्होंने कुछ फ्रूट्स दिखाए कि ये फ्रूट्स हैं, पपीता वगैरह, आप अपना इस ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। अब वो चले गए मुझे वहां छोड़ के। अब जब मैं उस घर में गई तो मेरे पास एक सेब और एक पैर था, वो मैंने खा लिया। रात को डिनर नहीं था कुछ भी, तो फिर मैं सो गई वो खाकर। सुबह जब मैं उठी तो मैं बाथरूम में नहाने गई, बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा था बाथरूम, इतना ज्यादा। और मुझे बहुत फस है, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी बैड स्मेल, ये एक मेरी वीकनेस है, मुझसे सहा नहीं जाता। अब मेरे लिए तो मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसे स्मेली बाथरूम में नहाना, और कैसे मैं अपने सारे काम करूंगी। तो मैंने कैसे भी सांस रोक के, नाक बंद करके अपना यूज कर लिया बाथरूम। फिर मैं नीचे गई ब्रेकफास्ट के लिए, मैंने पेपर खोले तो कच्चे पपीते। तो चलो ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, पानी पी के मैं बैठी रही। फिर वो लंच में भी कोई कुछ नहीं, कोई आया ही नहीं लंच पूछने के लिए। अच्छा वो मुझे ले गए, लंच पूछा वहां पे, लेकिन लंच में फिश थी। तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन, कभी खाया नहीं ये सब, तो लंच भी छूट गया। कोर्स लेने गई, कोर्स में जो खाना बना वो लोग ऑब्वियसली सारा खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। इसके बाद दूसरे कोर्स में भी कुछ बचा नहीं, तो डिनर भी रह गया। फर्स्ट डे कुछ खाना नहीं मिला, सेकेंड डे सेम कुछ खाना नहीं मिला, थर्ड डे सेम कुछ खाना नहीं मिला। कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आपने खाया कुछ। पहली बार मेरे जीवन में मैंने ऐसा देखा कि कोई पूछ नहीं रहा है कि आप कुछ खाओगे या फिर आपको कमजोरी नहीं हुई? लाइक 1 दिन के बाद तो हालत खराब हो जाती है। देखो ना, बचपन में मैं खाने की बहुत बड़ी चोर थी, तो मुझे खाना नहीं मिला तो कमजोरी, ऐसा कभी जीवन में हुआ ही नहीं था। तो अब मुझे रोना आ रहा था तीसरे दिन बहुत जोर से कि गुरुजी अभी तक की पूरी ट्रिप में लोगों ने ऐसे हाथ में रखा, बढ़िया घर, और इतना जबरदस्त मैंने 2.5-3 महीने ट्रैवल किया, और ये मैंने कुछ तो गड़बड़ किया किसी के घर में, मैंने किसी को कुछ दुख दिया, तभी मुझे ये सहना पड़ रहा है। बहुत रोना है, और मैं सोच रही हूँ 2.5-3 महीने यही लगाओ यार, रात में मैं चेंज करूंगी, ये लगाऊंगी। क्या किया। तो मैंने देखा कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, तो कैसे ये मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे एकदम याद आया मेरे पापा के वो शब्द, सुरभि टीवी सीरियल देखकर जो मुझे बताते थे, इथियोपिया में तेरा जन्म होगा, इथियोपिया में तेरा जन्म होगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और के मिलाऊं क्या तेरे में बादाम? जोर से रोना आया, पागल हो जाएगा। पूरा नेक्स्ट लाइफ जो इथियोपिया का था वो 3 दिन में मेरा कट गया। गुरु क्या होते हैं आपके जीवन में, गुरु कैसे आपका ध्यान रखते हैं। गुरुजी मुझे मिले भी नहीं थे जब मेरे पापा मुझे ये कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पापा के मुंह से निकले हुए शब्द जो आशीर्वाद रूप थे, उसे भी गुरु ने 3 दिन में काट दिया। उस दिन मुझे इतना ज्यादा, मैं हिल गई अंदर से कि गुरु होने का क्या महत्व होता है जीवन में, सदगुरु किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने कान पकड़े कि मैं इतना भी खाना ना फेंकूंगी नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी हंसते हंसते खा लूंगी। और उसके बाद आज तक मेरी प्लेट में आप अन्न का एक दाना नहीं देखेंगे, जितना खाना है उतना ही मैं लेती हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, और कैसा भी बना हो टेस्ट में बगैर कंप्लेन के मैं वो खा लेती हूँ। ये जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन मैंने सीखा अपने ट्रैवल में, और उससे मुझे बहुत, मेरे अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, और गुरु क्या है वो मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई उस दिन। वाह दीदी फिर 3 दिन बाद आपको कैसे मिला खाना, मीन्स क्या हुआ, वो थोड़ा सस्पेंस रह गया।
3 दिन बाद क्या हुआ कि जो इंडियन एम्बेसी आवाज नहीं आ रही ना, चला गया है वीडियो। नहीं आ रही। यस यस, इंटरनेट का तो वेट करते हैं। हाँ, सब अपने आप को म्यूट रखना, क्योंकि सेशंस में बीच बीच में आवाज आने लगती आ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप को म्यूट ही रखें पूरे से। बहुत सारे जन ने अनम्यूट कर लिया है, निर्मला जी ने अनम्यूट किया हुआ है, जगन्नाथ जी आप भी अपने आप को म्यूट कर लें। भैया लगता है वो मतलब दीदी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आई थिंक शी विल जॉइन बैक अगेन। अभिषेक जी आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। मेरे वहां लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, दीदी आप आ गए हो क्या? हाँ अच्छा, ये दीदी वो सस्पेंस था कि क्या हुआ 3 दिन बाद? 3 दिन बाद बताया मैंने, वो कट हो गया था उसके पहले। हाँ, वो कट हो गया था। इंडियन एम्बेसडर मुझे अपने घर ले गए 3 दिन बाद, और उनसे मुझे बहुत अच्छा 7 स्टार ट्रीटमेंट मुझे मिला बाकी के 3 दिन। वापस, हाँ, यस, मीन्स ये उससे इंडियन एम्बेसडर इथियोपिया के। आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं दीदी आपका। बाकी सब जन अपने आप को म्यूट ही रखें, 1 मिनट। दीदी आवाज आ रही है क्या मेरी? शानी दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है आप। अभी भी अनम्यूट म्यूट है आप, अनम्यूट कर लीजिए। यस, अभी ठीक है। एक बार आप मुझे मीटिंग आईडी बताएंगे क्या? रुकिए बताता हूँ, आईडी 1 मिनट बता देता हूँ। यस, दी मीटिंग आईडी है 924 फिर 422 हम्म 83 हम्म 483। और पासवर्ड है 123। यस, हाँ यस, यस दीदी। कहाँ तक दीदी थे आपकी हम? गुरु स्टोरीज
बहुत ही अमेजिंग है। दीदी आप एक लास्ट गुरु स्टोरी को शेयर करना चाहेंगे क्या, क्योंकि बहुत ही लोग कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। एक बार मेरा मंगोलिया में कोर्स था और मंगोलिया पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 5 फ्लाइट्स मैंने चेंज की और मैंने कुछ भी, मुझे खाना ले जाके ट्रैवल करने की आदत नहीं है ना, तो क्या हुआ, चाइना जाके मैं स्टक हो गई। चाइना जाके आगे फ्लाइट मैंने ली कि भाई अब कल पहुंच जाएंगे, 2 दिन का ट्रैवल था। थोड़ी मुझे ये थी कि घर पहुंच जाएंगे टाइम से, तो बहुत ज्यादा थकान के कारण मैं सो गई फ्लाइट में। जब मैं उठी तो मुझे छोड़ के सबके मुंह पे चिंता देखी मैंने, तो मुझे लगा हाय बेचारे, इनको और आगे जाना होगा। मेरा तो आ गया मंगोलिया। बाहर निकल के बस में चढ़े, एयरपोर्ट देखकर मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि मंगोलिया इतनी छोटी जगह, एयरपोर्ट इतना बड़ा। बस में से उतरने के बाद पता चला फिर से चाइना आया है फ्लाइट, क्योंकि मंगोलिया में बर्फ पड़ रही थी। अब सबकी चिंता का कारण मुझे पता चल गया। अब मेरी भी उन लोगों जैसी हालत हो गई, क्योंकि चाइना वापस बैक आया है फ्लाइट, मंगोलिया नहीं पहुंचे। वहां पे और 8 घंटे का हमारा स्टे था, तो सब लोग खाने की लाइन में खड़े थे। खाने में था चिकन मीट बॉल्स विथ राइस, कुछ भी वेजिटेरियन नहीं था। वेजिटेरियन का ऑप्शन चिकन निकाल के, जो कैरेट साइड में ग्रेवी में, वो वेजिटेरियन है, वो आप खा लो। अब 2 चीज चिकन के साथ पका हुआ है, वो वेजिटेरियन, एक वेजिटेरियन इंसान नहीं मान सकता उसको वेजिटेरियन। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, और थोड़ा उपवास हो जाएगा। और फाइनली मैं रात को 2 दिन बाद मंगोलिया लैंड हुई। और वहां उन लोगों को एक रहता है कि कुकिंग कोर्स टीचर यानी लिटिल बिट एजेड, वाइट बाल होंगे या फिर थोड़ा टॉल और इस तरह के होंगे। तो जब उन्होंने, मेरी हाइट शॉर्ट है, तो उन्होंने जब मुझे देखा, पहले वो समझ ही नहीं पाए कि ये टीचर है। फिर जब उन्होंने देखा एयरपोर्ट पूरा खाली है, ये एक ही इंडियन है, तो फिर वो थोड़ा कनेक्ट कर पाए कि ये टीचर ही लग रही है, तो आके जय गुरुदेव। अब ये लोग -35 डिग्री टेम्परेचर था, तो ये लोग बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे पहनने के लिए, क्योंकि बाहर जाना मुश्किल था। मैंने तो सिंपल कपड़े पहने थे, इतने सारे जैकेट वगैरह नहीं। तो वो जब मुझे घर ले गए, वो सब 3-4 उन्होंने जैकेट पहनाए और कैप पहनाया, वो सब पूरा पहना वहना के मुझे घर ले गए। और मुझे वहां पर ट्रेडिशनल इंडियन खाना मिला मंगोलिया में, मूंग की दाल, रोटी, सब्जी, चावल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था थाली देख के कि मैं मंगोलिया में बैठी हुई हूँ खाने के लिए। और जिसके घर में मैं रही थी उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। 6 दिन हमने बगैर लैंग्वेज के इतने जबरदस्त बिताए हम दोनों ने। वो क्या करते थे, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाथरूम में छोड़ते थे, फिर बाहर खड़े रहते थे, मैं नहा के आऊं तो हाथ पकड़ के किया करने के लिए ले जाते थे, फिर किचन में ले जाते थे ब्रेकफास्ट के लंच। मंगोलिया में मैंने 6 दिन कुछ भी कुक नहीं किया। उन्होंने रोज बहुत अच्छा इंडियन स्टाइल का खाना बना के मुझे खिलाया। फिर मुझे पता चला कि वो इतना ज्यादा इंडियंस को एडमायर करते हैं कि उनको सब कुछ इंडियन जैसा करने में अच्छा लगता है। उनके गुरु पूजा चैंटिंग्स भी इतने ज्यादा क्लियर होते हैं कि आंख बंद हो तो पता ही नहीं चले इंडियन कर रहा है कि मंगोलियन। इतना ज्यादा वो डेडिकेटेड थे सब चीज सीखने में। 89 लोगों ने वहां पे कुकिंग कोर्स किया, जो अब तक का इंडिया के बाहर का बिगेस्ट कोर्स समझ लीजिए था। और इतना इंटरेस्ट था उन लोगों को सीखने में, बिल्कुल भी उन्होंने ये जताया नहीं कि वो अलग हैं या ऐसे ही लगा कि मैं इंडिया के ही किसी पार्ट में ट्रैवल कर रही हूँ। जबकि मंगोलिया इज फेमस फॉर रॉ मीट ईटिंग, वो कच्चा नॉनवेज खाते हैं वहां पे। इस तरह का बाहर जाओ तो कोई पेड़ नहीं थे, पूरा सूखी जगह, बहुत ज्यादा ठंड। और 50 टीचर थे वहां पर, और उनका ये दावा है कि आप 10 लोगों को अगर मिलोगे तो उसमें से 8 लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग किया। इतना ज्यादा उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को फैलाया वहां पे।
एक हफ्ते में 2 कुकिंग कोर्स, और बिल्कुल नेक्स्ट हफ्ते में जो मेरा खाली था, उन्होंने एक 30 बच्चों का आर्ट एक्सेल और 30 बच्चों का यस कोर्स एक दिन में ऑर्गेनाइज किया था। मेरे लिए उनका ऑर्गेनाइजिंग स्किल और उनका काम करने का तरीका, उनका डेडिकेशन, इतना कुछ मुझे इंस्पिरेशन मिला उन लोगों से कि वो इतने दूर होकर भी कितना ज्यादा गुरु जी को मानते हैं और इस रास्ते पे चलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इंडियन को ही सब कुछ पता है, लेकिन जब बाहर जाकर दूसरों को ऐसा सब करते देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और डेडिकेशन जो इंडिया के बाहर हमें दिखता है, और रिस्पेक्ट इंडियन नॉलेज के लिए, चाहे वो गुरुजी के लिए हो, सुदर्शन क्रिया या फिर आयुर्वेदा के लिए, because they feel that this is something very very important and they don't know it. इंडिया में हमें लगता है कि हमें सब पता है, वहां उनको लगता है कि हमें इन लोगों से सब कुछ सीखना है ताकि जीवन और सुंदर बन जाए। तो उनमें डेडिकेशन बहुत होता है। तो ये डिसिप्लिन और डेडिकेशन मुझ में और ज्यादा बढ़ा बाहर के देशों में जाकर कोर्सेज लेने से। एंड थोड़ा सा ग्राउंडिंग फील होना, क्योंकि वहां पे सब इक्वल होते हैं, वहां कोई वॉलंटियर नहीं होता। ये जो वॉलंटियर टीचर का एक फर्क जो हम देखते हैं, वहां कुछ नहीं होता, वहां जो टीचर है वही वॉलंटियर है। और इतना रिस्पेक्ट वो देते हैं इंडियंस को, इंडियन टीचर्स को। तो बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है जब हम अकेले अपने लोगों से दूर अपने आप के साथ रहते हैं, तो भी बहुत कुछ आप अपने आप को सुधारने में मदद मिलती है। I have learned a lot, and art of living actually helped me to improve myself. And that's why I think I love more being art of living devotee and art of living. यस दीदी, दीदी ये कितना लाइक लॉकडाउन के वजह से, नहीं तो इस वक्त भी आप कोई ना कोई कंट्री में ट्रेवल कर रहे होते हैं। एंड लॉकडाउन के वजह से आप मीन अभी भी आपके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बट वी गॉट दिस फैसिलिटी कि आपसे बात हो पाई, एंड वी हैव शेयर्ड सच अ प्रीशियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एंड और जिस तरीके से दीदी मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मंगोलिया का आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर बहुत ही हैपनिंग है। लाइक वहां पे नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, तो पूरा उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था आर्ट ऑफ लिविंग की टीम ने। Right. And you have just resonated the same thing. तो दीदी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये वक्त बिता के। एंड थैंक यू सो मच दीदी, आप आए और जुड़े। वेलकम। आप लोगों ने इतना पेशेंस से, मुझे लगता है आज का बहुत खींच भी गया है या आपके टाइम के लिमिट के ऊपर चला गया है, फिर भी आप सब बने रहे और इतना धैर्य से आपने सब सुना और मुझे मौका दिया शेयर करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक जितने यू। भी लोग हैं सब अनम्यूट करके थैंक यू। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू दीदी, जय थैंक यू गुरुदेव। सो मच दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। It was a really wonderful. थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सेशन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Just to share with all, चैट पे मैंने जो दीदी का भी अपकमिंग सेशन है 31 से 2 तारीख को, तो उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जो नॉलेज ग्रुप है हमारा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे भी अपकमिंग कोर्स का लिंक डाल दिया है। ऑल ऑफ दोज ऑफ यू हु वांट टू रियली अटेंड एंड अंडरस्टैंड, मतलब जो दीदी कह रही थी ना, स्वाद वाला भोजन और हेल्दी भोजन दोनों एक साथ, इट्स आई ओपनर, नो डाउट अबाउट इट। आप प्लीज अटेंड करिए। आई विल वंस अगेन पुट द लिंक्स फॉर द कोर्स। मॉर्निंग एक जितने भी लोग हैं जिनके एडवाइस क्या देंगे दीदी आप?
Closing advice. Be healthy and just love yourself and take advantage of this lockdown situation, to improve yourself more and more. Learn more and more things which Art of Living is offering and make your life. Okay. Thank you. Jai Gurudev. Jai Guru. Chanting. जय गुरुदेव दीदी More and chanting. Yes. तो दीदी का कोर्स हो रहा है 31 जुलाई से 2 अगस्त तक। मॉर्निंग बैच है 10 बजे से 12 बजे तक, ये जो हिंदी में होगा, और 4 बजे से 6 बजे तक दूसरा बैच है जो इंग्लिश में होगा। और ये कोर्स होने जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा था कि इतना मैसेज था कि मैं पढ़ भी नहीं पाया इतना। सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे 31 से 2 तारीख के बीच में, और आप जुड़ भी सकते हैं। और जितने भी लोग हैं वो आज ही रजिस्टर कर ले। एंड बहुत अमेजिंग ये प्रोग्राम होने वाला है दीदी के साथ। तो एक सुनहरा मौका दीदी के लिए। हमारे बहुत सारे टीचर कोर्सेज ले रहे हैं, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 31 के कोर्स में ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं और बहुत ज्यादा लगातार कोर्सेज ले रहे हैं, उसमें से बहुत सारे टीचर यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, पर आप सीखिए ये चीज, ये बहुत फायदा करेगा। गुड नाइट, जय गुरुदेव। गुड नाइट। गुड नाइट जय गुरु। जय गुरुदेव।